आपको जैसे पता है कि CWJC 12/021/2021 के बारे में जो सब भी आप लोग के बीच में खबर गई है, वो खबर में सच्चाई कहाँ तक है, वो मामला कहाँ तक पहुँचा है, उन्हीं सब बात के कारण हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिलीप सर और राहुल सर। आप राहुल सर से जानते ही होंगे, जो बी एड एकता मंच के जो एक सदस्य हैं, और दिलीप सर के बारे में तो आप लोग को जानते ही होंगे। तो फिर हम शुरू करते हैं इंटरव्यू, और कुछ सवाल है, वो सवाल पहले दिलीप सर से पूछते हैं। सर, आप लोग जो उस दिन गए थे सर 12/021 के बारे में, कि उस दिन हुआ था कि केस वापस ले लिया जाएगा, तो सर फिर ऐसा क्या हुआ कि सर कि केस वापस नहीं हुई? देखिए, इसमें सबसे पहले जहाँ तक हम लोगों को जानकारी थी कि ये कुंदन द्वारा किया गया केस है, या ड्राफ्टिंग में जो भी है कुंदन ने किया है। लेकिन जब हम लोगों ने मीटिंग रखा गांधी मैदान में, वहां गए तो कहानी बिल्कुल ही अलग थी। कुंदन शुरू से हम लोगों के फेवर में था कि हमको ये केस वापस लेना है, क्योंकि इस ड्राफ्टिंग में बहुत सारी खामियां हैं। जी। तो मीटिंग सकारात्मक नहीं हुई कुछ लोगों के कारण। वो लोग हमेशा, मतलब जब भी वो लोग अपनी बातों में फंसते नजर आए, बस उन लोगों का एक ही मुद्दा था कि हल्ला करो, मार करो, और किसी तरह इस जगह से मीटिंग को खत्म किया जाए। जी। इसमें फिर मीटिंग में जो भी बातें हुई, सकारात्मक बातें नहीं हुई थी। जी। फिर हम लोग वहां से चले गए मौली सर के आवास पे, जहाँ की ड्राफ्टिंग हुआ था। जी। तो उसमें हम थे, एक राहुल सिंह सर हैं वो थे, और सुशील जी जो मुख्य रूप से इसमें ड्राफ्टिंग में भूमिका जिनकी थी, जी। वो लोग और उनकी पूरी टीम थी वहां पर। तो जब वहां पे सवाल होने लगा, तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वहां के जो वो असिस्टेंट थे मौली सर के, उनको पहले ही इंडिकेशन दे दिया गया था जी। कि जो भी सवाल आपसे पूछा जाएगा, आप सिर्फ उतना ही जवाब देना जो केस के फेवर में हो। जी। तो चूंकि हम लोगों ने इस केस के ड्राफ्ट को बहुत ही बारीकी से पढ़ा था, तो मेरा उनसे 3 ही सवाल था। सवाल नंबर 1 कि सर, ये जो प्रेयर नंबर बी है, इसमें ये क्यों कहा गया है कि 35 लोगों को ही मेरिट में डाला जाए, या इनको ही सर्टिफिकेट दिया जाए, या इनको जॉब दिया जाए। दूसरा सवाल था कि पॉइंट नंबर सी में आपने क्यों ये कहा है कि 21 तारीख के लेटर को क्वेश किया जाए। 26 सर, 26। नहीं, 21 को, रिजल्ट 21 के रिजल्ट को क्वेश किया जाए। जी। और सवाल नंबर 3 था कि 26 को लेटर को क्वेश करने का क्या मतलब है। जी। तो उनका इन सब सवाल का एक ही जवाब था कि मुझे 35 लोगों का पैसा मिला है, 35 लोगों ने ही ड्राफ्टिंग कराया है, तो मुझे 50,000 लोगों से क्या मतलब है। मैं 35 लोगों के लिए ही लड़ूंगा। ये 35 लोग मेरे पास आए थे, आप लोग नहीं आए थे उस दिन। तो हम बोले कि सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक आदमी कोई आके मेन पिटिशनर बन जाए और 80,000 लोगों का बात करे। जी। तो उनका कहना था कि नहीं, अगर आप 80,000 का बात कीजिएगा तो 80,000 लोगों को आपको लाना होगा, सबका डॉक्यूमेंट और सबका पैसा हमको चाहिए। जी तो सर। वहाँ पे देखिए, ड्राफ्ट पढ़वाने से ये बात सिद्ध हो गई थी कि ये जो केस है, ये सिर्फ 35 लोगों के आसपास ही घूम रही है, इससे किसी को कोई फायदा नहीं है। तो मेरा सीधा सवाल था सुशील से, सुशील जी जो इस केस के कर्ता धर्ता है, कुंदन जी को आगे करके उन्होंने ही ये किया था कि सुशील जी, आप जो ये कर रहे हैं, इससे किसको फायदा होगा। सुशील जी का सीधा जवाब था कि 50,000 स्टूडेंट के लिए हम अपना करियर बर्बाद नहीं कर सकते हैं। ये जो केस हो गया है, ये हम किसी हद तक वापस नहीं लेंगे, और आज तक वो अपने इस बात पे अडिग है। जी सर। जी। तो सर, इस चीज के लिए अब जो ये केस ड्राफ्टिंग हुई है, इस ड्राफ्टिंग में कुंदन जी का रोल कितना है सर, ये थोड़ा स्पष्ट करें। देखिए, कुंदन बिल्कुल निर्दोष है। जी। कुंदन का इस ड्राफ्टिंग से कोई लेना देना ही नहीं था। कुंदन एक ऐसा लड़का है, एक ऐसा व्यक्तित्व है उसमें कि वो सिर्फ ऑफिशियल काम, किसी से मिलना हो, किसी के पास जाना हो, वो इसी तक सीमित था। जी। उसको जो बताया जाता था कि हाँ ये हो रहा है, बस वो मतलब एक होता है ना कि फ्रेंडशिप में विश्वास, कि हाँ मैंने ये किया, हाँ ठीक है, चलो अच्छी बात है, जी। तो वहीं तक था। लेकिन जब उसको सच्चाई से अवगत कराया गया, तो वो लड़का बहुत रोया है। जी। और इसका प्रूफ सिर्फ मेरे पास ही नहीं है, हम लोग 10-12 लड़के थे, महेंद्रू घाट पे बैठे थे, वो बहुत रोया है।
कि हमको इस चीज के बारे में कभी पता ही नहीं चला कि सुशील लोग ऐसा मेरे साथ कर लेगा। हमको बस यही बताया जा रहा था कि 12 तारीख के अकॉर्डिंग हमने रिजल्ट मांगा है, सबकी नियुक्ति की बात की है उसमें। ये उसको पता नहीं था कि सिर्फ 35 लोगों की बात हो रही है। जिस दिन से उसको पता चला है, उसने केस को वापस लेने का काम उसी दिन से शुरू कर दिया। लेकिन देखिए, एक घटना कल की हुई है, वो जी रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रहा है जी कि वकील के पास जाने के बाद सीधा सीधा वकील कहते हैं कि सुशील जी ने मुझे फोन करके कहा कि आप किसी भी कीमत पर केस वापस नहीं लीजिएगा, अगर जी कुंदन को दिक्कत है तो कुंदन को आप अलग कर दीजिए। ये रिकॉर्डिंग उनके पास भी अभी भी है। संकेत जी है वो लॉयर जो है, उनके पास अभी भी ये रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। जी सर, जी सर, वो रिकॉर्डिंग को मैंने यूट्यूब पे अपलोड भी किया था सर। अ, सर अब ये तीसरा सवाल ये है सर कि यदि सर वो केस को वापस नहीं लेते हैं तो फिर सर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा सर नॉट इन मेरिट जो कैंडिडेट हैं उन पे, इस केस देखिए, का सर? कहीं ना कहीं ये तो विश्वासघात है ना। जी कहीं ना कहीं विश्वासघात है। जो जेन्युइन लोग हैं, जो आपके हित के लिए काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर से आपका भरोसा उठेगा। जी किसी गरीब का पैसा लेके आप अपने पर्सनल यूज में खर्च कर रहे हैं, उसका तो भरोसा टूट रहा है ना। उस बेचारे ने किस स्थिति में आपको 1500 रुपया दिया था या 500 जो भी दिया हो, किस स्थिति में दिया था ये तो आप नहीं जान रहे। आपने तो उनका पैसा लिया, अपने पर्सनल काम के लिए यूज किया है। जी 35 पिटिशनर का नाम देना कहीं से भी उचित नहीं है। 50,000 स्टूडेंट थे, आप 35 पिटिशनर बन जाते। लेकिन अगर आप वहाँ पे ऑल क्वालिफाइड की चर्चा कर देते तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं हमेशा सच के साथ रहता हूँ और हमेशा उस सुशील का भी मैं साथ देता अगर इसमें ड्राफ्टिंग में ये सब लिखा रहता। लेकिन उस ड्राफ्टिंग में सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट को दिखाया गया है, इसलिए मैं उसका सिरे से विरोध करता हूँ और आगे भी करूंगा जब तक वो केस वापस नहीं लेगा। सर बस ये पूछना है सर आपसे कि इस केस का इम्पैक्ट नॉट इन मेरिट पर क्या पड़ सकता है सर? यदि देखिए, जीत अगर गई सर, यदि 12-0 की फेवर में आता है सुशील के, तो सर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा सर बाकी जो नॉट इन मेरिट जो कि पिटिशन इसमें नहीं है उस पर? देखिए, इस केस का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। जी ये केस फर्स्ट से सेकेंड हियरिंग में कोर्ट से खारिज होगा, ये 100% है। क्योंकि ये जो मामला है, ये सबको पता है कि ये मामला कहाँ तक गया है और क्या है। और उसने उसने जो ये डिमांड किया है, हाई कोर्ट से नहीं किया है, सरकार से किया है। जी सरकार ने अपना स्टैंड तो पहले ही क्लियर कर दिया है कि मैं इतने स्टूडेंट को लूंगा, सबको क्वालिफाई कर दूंगा। तो सरकार क्यों उसकी बात मानेगी? सरकार को पता नहीं है कि 35 लोग बाहर थे या कितने लोग बाहर थे मेरिट से। जी तो ये सिर्फ कमाई का जरिया है, बाकी कुछ नहीं है। ये केस खारिज होगा और सिरे से खारिज होगा, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। सर क्या हमारे संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि किसी विशेष वर्ग को लाभ दिया जाए, किसी एक विशेष चीज में विशेष वर्ग को लाभ दिया जाए या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जी सर, तो संवैधानिक तौर पे ये भी गैर कानूनी है, असंवैधानिक ही है यह। बिल्कुल असंवैधानिक है। जी सर। तो सर बस एक बात और सर, तो सर अब आगे की जो रास्ता है उसको तय कैसे करेंगे सर? देखिए, अभी हम लोग जो है वो याचना पे चल रहे थे। जी बहुत मिन्नतें हो गई, हाथ पैर पकड़ना जो भी था, रिक्वेस्ट, सारी चीजें हम लोगों ने करके देख लिया है। जी आज मंगलवार का दिन है। मैं आपके चैनल से ये घोषणा करना चाहूंगा कि दिलीप झा कभी भी किसी गलत के फेवर में नहीं रहता है। जी जो सही है उसका साथ अपने जान चले जाए, लेकिन उसका साथ नहीं छोड़ेगा। तो अगर इन लोगों ने 3 दिन, विद इन 3 डेज अगर ये केस वापस नहीं लिया, जी तो हर डिस्ट्रिक्ट से 10 ऐसे लड़के मैं खड़ा करूंगा जिसने कि उस फंड में पैसा दिया है और उसके पास उसका सबूत हो, और उन सभी से एकजुट होके केस करवाने का जो है 420 का केस करवाएंगे। जी और उसी में एक पॉइंट जो 35 लोगों की उन्होंने बात की है ना, मैं भी वही बात करूंगा कि इन 35 लोगों की मनसा आप देख लीजिए। ये बीएसईबी से शिक्षा मंत्री से ये याचना होगी कि इन 35 लोगों की मनसा देख लीजिए, क्या ये 420 लोग एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं? जिन्होंने कि पूरे बिहार को लूटा है, क्या ये एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं? मैं उन सभी को, बिहार सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सभी का
जो पात्रता है उसको तुरंत रद्द किया जाए और इन्हें उचित दंड दिया जाए। लेकिन अभी 3 दिन का मैं समय देना चाहूंगा उन लोगों को कि 3 दिन में अगर वो केस वापस ले लेते हैं तो फिर मैं उनके साथ रहूंगा। जी सर। और आपके चैनल से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बिहार के तमाम छात्रों से, तमाम स्टेट अभ्यर्थियों से कि भाइयों बहनों, आप लोग एक बात का विशेष ध्यान दीजिए कि जिनका मंशा सही है, जिनका मुद्दा सही है, आप उनका साथ दीजिए। कोई भी आदमी आपसे कहता है कि मैं आपको नौकरी लगवा दूंगा, पिटिशनर बनिए आपकी नौकरी हो जाएगी, तो वैसे लोगों के झांसे में मत पड़िए, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने अभी 106 लोगों का डॉक्यूमेंट और पैसा लेके 35 लोगों को पिटिशनर बनाया है। जी सर। जी सर। तो बिल्कुल भी गद्दारों के पीछे नहीं आना है। जो सही काम कर रहे हैं उनके पीछे आइए। अगर आप लोगों को दिलीप झा पे भरोसा है तो दिलीप झा की बात मानेंगे, अन्यथा आप लोग खुद समझदार हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप लोग अपने स्तर से कीजिए। धन्यवाद। जी सर। जी सर, धन्यवाद सर। और हमारे साथ राहुल सर भी जुड़े हुए हैं। सर, राहुल सर से भी कुछ राय लेते हैं। सर 1 मिनट सर, 1 मिनट। जी। जी राहुल सर। हाँ राहुल जी बोलिए। हाँ सर। सर तो बस ये पूछना था सर कि अब आगे की रणनीति के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्योंकि दिलीप सर का तो बात आप सुन ही लिए हैं सर, तो वो भी लाइन पे ही है हाँ, सर। तो आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए सर? पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। जी सर। आगे की रणनीति के बारे में सोचने की अब क्या आवश्यकता है। हम लोगों ने पहले से ही मछली की आंख पे ही निशाना रखा है। हो सकता है कि कुछ समय के लिए इस ऊहापोह की स्थिति में सबका ध्यान भटक गया हो, लेकिन हमारा ध्यान अभी भी जिस केस को जीतना आवश्यक है उसी केस पे टिका हुआ है। ठीक है, जी। चाहे जितना भी लोग गेम प्लान कर लें, चाहे कितना भी खेल खेल लें, हम उनको बता दें कि हमारा ध्यान अभी भी तुम्हारे ऊपर ही है, हमारा ध्यान भटका नहीं। हम पूरी तैयारी के साथ हैं। पहली हियरिंग होने ही वाली है, हो सकता है इसी सप्ताह में हो जाए। इस सप्ताह में अगर नहीं होती है तो अगले सप्ताह में अवश्य हो जाएगी। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं 124-81 को खारिज करवाने के लिए, और हमारा पूरा ध्यान अभी भी इसी ओर होना चाहिए। यही रणनीति है, और सबसे अच्छी रणनीति वही होती है जब आपका ध्यान लक्ष्य के ऊपर टिका हो। जी। जी। लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। जहां तक रही 12/021 की बात, तो हम लोग चाहते थे कि आपसी सहमति से सब कुछ हल हो जाए। यदि नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। इस केस के कारण किसी को भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें चिंता का विषय नहीं है। ये केस उतना मजबूत नहीं है कि हमें हानि पहुंचाए। बस नॉट इन मेरिट की तरफ से था, तो हम लोग चाहते थे कि हमें आपस में ऐसे लड़ना नहीं चाहिए। अगर कोर्ट में केस टैग होता है और हमारा वकील आपके खिलाफ कुछ कहेगा तो अच्छा संदेश नहीं जाता। जी। लेकिन यदि उनकी मर्जी है कि वो लोग इस केस को लड़ें तो उन्हें भी कोर्ट में जवाब दिया जाएगा। जी सर। आप सर, आपको पता है सर कि आप से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी छात्र से अपील कर दीजिए, जो भी इस ऑडियो को या वीडियो को देखेंगे उनसे से आपका अपील क्या है सर? अभी मेरी सिर्फ एक ही अपील है इस करंट सिचुएशन को देखते हुए कि आप सभी लोग निश्चिंत रहिए। किसी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो काम हो रहा था, प्रमुखता थी उस काम में, अभी भी वो काम हो रहा है। ठीक है, उस काम में कहीं भी कोई रुकावट नहीं आई है। हम लोग का ध्यान अभी भी उसी चीज पर केंद्रित है। हम लोग चाहते थे उस केस को जीतना, अभी भी हम लोग जीतने के प्रयास में लगे हुए हैं। अभी कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कि नॉट इन मेरिट में सभी अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता हो। अभी चिंता का कोई विषय नहीं है। जहां तक रही बात कि ये सारी उहापोह की स्थिति है, तो मुझे विश्वास है कि दिलीप भाई जैसे साथी इस काम में लगे हुए हैं, बहुत सारे अन्य साथी भी लगे हुए हैं। तो इस बात का मुझे अभी भी विश्वास है कि बहुत ही जल्द इसका एक बहुत ही अच्छा समाधान खोज लेंगे और सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ एक स्वर में फिर से आवाज करेंगे, ताकि हमारा विरोधी भी सुने और समझे कि हम कल भी एक थे, आज भी एक हैं। जी सर। और सर, सर जो
आपने केस जो इंटरवेन कर रहे हैं सर, उसमें सर वाईबी गिरी सर को हायर करने के लिए जो आर्थिक रूप से सहयोग की बात है सर, उस बात को एक बार फिर से दोहरा दें सर। देखिए राहुल जी, सीधी बात है, अभी ऐसी स्थिति है किसी से भी सहयोग राशि मांगने की स्थिति में हम नहीं हैं। सर जितना अविश्वास की स्थिति प्रकट हुई है, कोई भी आदमी 2 पल के लिए सोचेगा जरूर कि किस पर विश्वास किया जाए। हम चाहते हैं कि आप लोग सच्चाई जाने, सच्चाई जानने के पश्चात यदि आपको लगता है कि आपको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि हमें सहयोग की आवश्यकता है, आपको सहयोग करना चाहिए तो आप सहयोग कीजिए, सच्चाई का साथ दीजिए। हमारी अभी भी एक भी कोई गलती नहीं निकाल सकता है, हमने कोई गलती अभी तक नहीं की है। आप लोगों को लगता है कि बीएड एकता मंच का साथ देना चाहिए, हम सही रास्ते पे हैं, अभी भी हमारा लक्ष्य हमारे सामने पड़ा हुआ है, उसको भेदना है, तो आप लोग जरूर सहयोग कीजिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। जी सर, जी सर, ठीक है सर। तो फिर इस इंटरव्यू को यहीं एंड करते हैं सर। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपना जो एक विवेक होता है, विवेक का इस्तेमाल करें। कहाँ रुपया देना चाहिए, कहाँ रुपया नहीं देना चाहिए, वो भी कॉमन सेंस लगाएं। कुछ दिन पहले आप लोग 1500 रुपये देने के लिए फिर से तैयार हो गए थे कि पेटिशनर बनना है तो 1500 रुपये दो, तो आप लोग तैयार भी हो गए थे और किसी ने एड्रेस और टाइम भी पूछ लिया था। तो सर हमको बताइए कि जब आप उतना जमा करके आज 35 लोग कहीं से बहाली का बात हो रही है, तो सर फिर जो आप लोग जमा कर रहे हैं, क्या गारंटी है कि वो मेरिट लिस्ट में आपको ला ही देगा, और वैसे भी आप ये केस वैसे ही खत्म हो रही है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि विवेक का इस्तेमाल करें और सोच समझ के कोई रणनीति तय करें। धन्यवाद सर, आप लोग हमारे Subscribe now and press the bell icon.